नमस्कार से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन फौरी रोकने की सदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पीटीआई को दरखास्त में तरमीम करने की हिदायत। रुकन इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, हर शख्स अपने काम का जिम्मेदार है, जिसका नोटिफिकेशन रुकवाना है वीडियो में उसका जिक्र नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा कि बताएं कौन सा एमएनए गायब था, एक वोट भी गलत साबित हुआ तो स्पीकर का ओहदा छोड़ दूंगा। हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। उस वक्त पूरा मीडिया मौजूद था, सबने देखा फैसल वाडा और इन्हें निकाल कर 178 अरकान मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पास भी वोट मांगने जाएंगे। चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार हूँ, वोट के लिए हर जगह जा सकता हूँ। सादिक सजरानी का ऐलान, कहा यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतकर सेनेटर बन गए, उनके पास भी वोट मांगने गए थे। सबको साथ लेकर चलना ही जमहूरियत का हुस्न है। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत अफसरान पर बरहम। अदालत ने लापता शहरियों का सुराग लगाने के लिए नई जीआईटी बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कई साल से शहरी लापता हैं। जीआईटी और पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि वो गए कहां। अदालत ने लापता शहरियों को बाजियाब करा के 12 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 54 अफराद जाँ बहक, 1353 नए केसेस सामने आए। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5,93,000 से तजावुज कर गई। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना को शिकस्त देने वालों की शरह बढ़ने लगी। 24 घंटों में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 95% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16,349 है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को चोर साबित करने में लगे हैं। नुकसान मुल्क और अवाम का हो रहा है। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मसाइल के हल के लिए हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठना होगा। कराची से जो जीतेगा वो सिंध पर हुक्मरानी करेगा। आइन में तरमीम करके लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर शामिल करने का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। दफाई ताउन, अफगान अमन अमल और जियो स्ट्रेटेजी का अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल निकोलस ने खिते में क़याम, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। और लोग गुलकार पठाने खान को मदाहों से बिछड़े 21 साल बीत गए। उनकी मुनफरिद आवाज आज भी कानों में रस घोलती है। पठाने खान कई दहाइयों तक अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाते रहे। उन्होंने बाबा बुल्ले शाह, मेहर अली शाह और ख्वाजा गुलाम फरीद समेत दीगर सूफी शोरा के कलाम को जुबान ज़द आम किया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करप्शन करते हैं और फिर वो पैसा लोगों को खरीदने में लगाते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जब इंसाफ करने की सलाहियत खत्म हो जाए तो कौम तबाह हो जाती है। मुल्क में करप्शन से ज्यादा कोई और चीज बुनियादों को तबाह नहीं करती। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सबके साथ UN की रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ। रिपोर्ट गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से मुतालिक है। गरीब ममालिक का 7,000 अरब डॉलर बैरून मुल्क पड़ा है। टैक्स चोरी का पैसा बाहर भिजवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात नागजीर हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और शफाफ इलेक्शन के इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए रोजाना की बुनियादों पर रिपोर्ट लूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ऑपोजिशन को चैलेंज करते हुए कहा कि बताएं कौन सा एमएनए गायब था, एक वोट भी गलत साबित हुआ तो एक दिन भी स्पीकर नहीं रहूंगा। पार्लियामेंट के बाहर जो भी हंगामा आई हुई उस पर तहकीकात करेंगे। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक सहाफी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से सवाल किया कि ऑपोजिशन वजीर आजम के एतमाद के रोज अरकान की तादाद पर सवालात उठा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उस वक्त पूरा मीडिया मौजूद था, सबने देखा फैसल वाडा और इन्हें निकाल कर 178 अरकान मौजूद थे। अगर कोई रिकॉर्ड के साथ साबित कर दे कि अरकान की तादाद 178 से कम थी तो ओहदा छोड़ दूंगा।
चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार हूँ, वोट के लिए हर जगह जा सकता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पास भी वोट मांगने जाऊंगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सादिक सजरानी ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतकर सेनेटर बन गए, वो उनके पास भी वोट मांगने गए थे। सबको साथ लेकर चलना ही जमहूरियत का हुस्न है। हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और कानून को बालादस्त बनाना है। तैयारी आपके सामने है। जमहूरियत के लिए आजाद मीडिया बुनियादी शर्त है। मीडिया को सहूलत देंगे। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए। जीबी असम्बली से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने पेश की। खालिद खुर्शीद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए। मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी इदारों में नुमाइंदगी देना वक्त की जरूरत है। कायद हज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन का कहना है कि अबूरी आईनी सूबे का मसला इत्तफाक राय से हल करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। माजी में भी मसले पर तमाम जमातों में इत्तफाक राय रही है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 54 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1353 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,281 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5,93,000 से तजावुज कर गई। सिंध में 2,59,956, पंजाब में 1,78,648, खैबर पख्तूनख्वा में 74,167, बलोचिस्तान में 19,121 अफराद कोरोना का शिकार हुए। एनसीओसी हुकाम का कहना है कि कोरोना को शिकस्त देने वालों की शरह बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की शरह 95% रही। अब तक 5,63,823 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,349 है। 24 घंटों में 31,786 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ऑपोजिशन को मुस्तरद शुदा टोला करार दिया है। सूबाई वजीर कानून के साथ बातचीत में कहा, अवाम तरक्की का सफर रोकने वाले किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी बरवाना की भी मुलाकातें। अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वजीर आला ने अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम की हिदायत की। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी बरवाना ने भी मुलाकात की। जिला जंग में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त, हल्के के मसाइल के हल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू की गई। सऊदी अरब में उम्रा की महदूद अदायगी का सिलसिला जारी है। बिनाई से महरूम 25 उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचे तो वजारत हज उम्रा के अफसरान ने भी उनका भरपूर इस्तकबाल किया। उम्रा की सादत हासिल करने के लिए बिनाई से महरूम 25 ज़ायरीन की मक्का मुकर्रमा आमद हुई। सऊदी वजारत हज उम्रा ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन की आमद पर कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा गया। हुकाम और ज़ायरीन ने मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया, जबकि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जाता रहा। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले इन खुश नसीबों को एयरपोर्ट पर हुकूमती शख्सियात की जानिब से फूल और तोहफ़े भी पेश किए गए, जिस पर उन्होंने शुक्रगुजारी का इजहार किया। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुख्तलिफ शहरों में अमरीत और मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन के खिलाफ मुजाहिरीन मार्च कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की। यंगून में रात को कर्फ्यू नाफिज करके मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए घर घर तलाशी का अमल किया गया। मुजाहिरीन कर्फ्यू के बावजूद यंगून की सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लंदन से मुंतकिल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल 18 से 22 जून तक लॉर्ड्स लंदन में शेड्यूल है। वेन्यू की तब्दीली का ऐलान जल्द होगा। ज़राए का कहना है कि ICC कोविड-19 की वजह से फाइनल लंदन से मुंतकिल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल 18 से 22 जून तक लॉर्ड्स लंदन में शेड्यूल है। वेन्यू की तब्दीली का ऐलान जल्द होगा। लोग गुलकार पठाने खान को मदाहों से बिछड़े 21 साल बीत गए, ताहम उनकी मुनफरद आवाज आज भी कानों में रस खोलती है। सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी मेरा इश्क भी तू गा कर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले पठाने खान 1926 में कोट अदू में पैदा हुए। रेडियो पाकिस्तान से अपने फन का बाकायदा आगाज करने वाले पठाने खान का असल नाम गुलाम मोहम्मद था। उनका मुनफरद अंदाज गायकी आज भी सुनने वालों को सहरज़दा कर देता है।
पठान खान कई दहाइयों तक अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाते रहे। उन्होंने बाबा बुल्ले शाह, मेहर अली शाह और ख्वाजा गुलाम फरीद समेत दीगर सूफी शोरा के कलाम को जुबान ज़द आम किया। हुकूमत पाकिस्तान इस अजीम गुलकार को 1979 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा। पठान खान 9 मार्च 2000 में इंतहाई कसमबरसी की हालत में दादफानी से कूच कर गए। दुबई मॉल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सवेलू नामी हीरा फरोख्त के लिए पेश। बोटस्वाना से दुबई लाए गए 1758 केरात के हीरे को भी तराशा नहीं गया। सोशल मीडिया सार्फिन इस हीरे में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। डिव टीवी के स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।